दिन कोई ना कोई अपराध, ऐसा संगीन अपराध सामने आता है। आज रोशनी जायसवाल के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बस उनका गुनाह इतना ही था कि वो बीजेपी की जो आईटी सेल है, जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनके खिलाफ बोलने का काम करती थी। पूछना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि उन्होंने रोशनी जायसवाल के घर पे क्या है, क्या कभी उन्होंने हिम्मत की कि वो ब्रजभूषण के घर के ऊपर भी कुर्की का आदेश दें? क्या उनके खिलाफ में बुलडोजर चलाने की हिम्मत कभी कर पाए हैं? कि जब किसी पार्टी से, किसी धर्म और जात से ऊपर उठ के जब सिर्फ एक महिला को महिला की नज़र से देखा जाएगा, तब उसको शायद इंसाफ मिलने की उम्मीद हो सकती है। अदरवाइज अगर हम अपनी बात करें तो हमें उम्मीद बहुत कम है। इस समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक मामला सामने आया जिसमें रोशनी जायसवाल नामक एक युवती के साथ बलात्कार की उसको धमकियां दी गई। उसके बाद जो है उसके जो एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो वहां पर उसके एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। इसी पूरे मामले को लेकर आज विनेश फोगाट, जो कि इस समय हरियाणा से कांग्रेस विधायक, साथ ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा के साथ उन्होंने बातचीत में, मीडिया से बातचीत में ये जानकारी साझा की। बता किस तरह से रोशनी जायसवाल के साथ वहाँ पे जो इस समय घटनाएं हो रही है, उनको लगातार बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। और बलात्कार की धमकियां देने वाला इसमें भाजपा का कोई कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिसका बताया जा रहा है कि वो जो लगातार जो है लड़कियों को वहाँ पर ऐसे धमकियां देता है, फॉलो करता है, उनका पीछा करता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरह से इस समय खराब होता हुआ नजर आया है। इसी पूरे मामले को लेकर हरियाणा से विधायक विनेश फोगाट ने मीडिया से बातचीत करी। पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम बातें रखी, जानने का कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, हम तो मुद्दा हर रोज़ उठा सकते हैं। महिलाएं अगर इतने सब अपराध हो रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई अपराध, ऐसा संगीन अपराध सामने आता है। आज रोशनी जायसवाल के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनके साथ में जो अपराध हो रहा है, 40 दिन से वो रोए जा रही हैं। बस उनका गुनाह इतना ही था कि वो बीजेपी की जो आईटी सेल है, जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनके खिलाफ बोलने का काम करती थी। आज बात ना किसी पार्टी की है, ना किसी पदाधिकारी की है, ना कांग्रेस पार्टी में मैं हूँ इसलिए मैं उठा रही हूँ। हर उस महिला की एक बात है, हर एक उस महिला के स्वाभिमान की, उसके सम्मान की बात है। उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है यूपी पुलिस द्वारा, मैं पूछना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि उन्होंने क्या जो ये कुर्की का जो आदेश जो रोशनी जायसवाल के घर पे क्या है, क्या कभी उन्होंने हिम्मत की कि वो ब्रजभूषण के घर के ऊपर भी कुर्की का आदेश दें? क्या उनके खिलाफ में बुलडोजर चलाने की हिम्मत कभी कर पाए हैं? हरियाणा का मामला आपने उठाया है, हरियाणा का क्या मामला है ये बताइए। देखिए, मैं ज़्यादा जानकारी इस चीज़ पे नहीं रख पा रही हूँ। जितना आप लोगों को सामने आया उतना ही मेरे सामने आया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि और जानकारियाँ मैं निकालूँ। 7 महिला कर्मचारियों ने एसपी के खिलाफ में शिकायत किया है, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के दिया है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में गलत व्यवहार हो रहा है इतने सालों तक। तो ये ताकत का जो एक नशा है, जो ताकतवर लोग, जो नीचे जो लोग काम करते हैं, उनके साथ में जो गुनाह हो रहा है, उसके खिलाफ में ये चीज़ें, जैसे हमने भी किया था तो ब्रजभूषण रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, हम खिलाड़ी थे, है ना। तो जो ताकतवर लोग हैं, जो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ में ये आवाज़ उठाई गई है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ, उन महिलाओं के इस केस को बिल्कुल पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा। उनसे या तो ये बुलवाया जाएगा कि ये हमने किया ही नहीं है, ये हमारे सिग्नेचर नहीं है, या उनको बोला जाएगा कि हाँ ये सब झूठी बातें थी, हमने तो ऐसे ही कर दिया। महिलाओं को ही झूठा एसपी के खिलाफ में आरोप है जो लगाने वाली महिला, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। उस पर साइन है, सिग्नेचर है, महिलाओं ने कोई पोस्ट का नाम नहीं लिखा है कि कौन पोस्ट है, लेकिन जो उन्होंने बातें बताई, इससे लग रहा है कि महिला कर्मचारी जो है वो पुलिस में ही नौकरी करती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो राजेश है वो ऑफिशियली बीजेपी में एंट्री लेने के लिए उन्होंने कांग्रेस महिला का ऐसे जो सोशल मीडिया पे डाला है, वो एक जरिया है बीजेपी में ऑफिशियल एंट्री के लिए? देखिए, अगर स्थिति है तो ये बहुत भयंकर स्थिति है बीजेपी के लिए। अगर ऐसे लोग आपकी पार्टी में अगर एंटर करने के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, महिलाओं के प्रति इतनी गिरे हुए तरीके से अगर वो बलात्कार की धमकियां भी अगर दे रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है, सोचना चाहिए। अगर ऐसे एंट्री करने का अगर माध्यम, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर रास्ते खोलने का माध्यम है, तो इसका मतलब इनकी विचारधारा वही है, उस विचारधारा में वो जाना पसंद करते हैं। के खिलाफ आप लोगों ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इन चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, देश में इनमें कैसे? देखिए, जब किसी पार्टी से, किसी धर्म और जात से ऊपर उठ के जब सिर्फ एक महिला को महिला की नज़र से देखा जाएगा, तब उसको शायद इंसाफ मिलने की उम्मीद हो सकती है। अदरवाइज अगर हम अपनी बात करें तो हमें उम्मीद बहुत कम है। देखिए, इस चीज़
हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बचने के लिए करे होंगे, वो उसी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है, और वो हम भी खुद देख रहे हैं। 2 साल से हमने भी जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ में आवाज़ उठाई थी तो हमारे साथ में अभी तक होता आ रहा है, अभी तक होता रहा। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो वो मरने का सोच भी लेती अभी तक, लेकिन हमने मरना नहीं, हमने लड़ना चूज किया है और हम लड़ते रहेंगे। हरियाणा से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने मीडिया से बातचीत के दौरान तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से इस समय जो रोशनी जायसवाल का मामला सामने आया है वो वाराणसी से आया। उसको लेकर उन्होंने सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार के ऊपर डाला और पूछा है, सवाल किया है कि आखिर हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लेकर बीजेपी इस समय क्या कर रही है। इस तरह के तमाम सवाल उन्होंने सत्ताधारी पार्टी भाजपा से किए और साफ तौर पर ये भी पूछा है कि आखिर कब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे, कब तक जो सख्ताई है वो कब तक होगी। और इस समय जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति और जो एनकाउंटर नीति चल रही है उसको लेकर भी अलका लांबा और विनेश फोगाट ने तमाम बातें रखी है। और आपने जैसे कि देखा कि उन्होंने ये सारी जानकारी साझा की है मीडिया से, और सारी जानकारी में ये साफ तौर पे बताया कि रोशनी जायसवाल नामक जो युवती है उसके साथ इस समय गलत हो रहा है। ऐसे दावे जो हैं अलका लांबा द्वारा और विनेश फोगाट द्वारा किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें ज़रूर बताइए। तब तक ले बने मेरे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ खुश रहना पंजाब केसरी दिल्ली।